बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर दिल्ली जाएंगे संगठनों के पदाधिकारी, बैठक में बनी रणनीति। नमस्कार, मैं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज। बस्ती, हर खबरों पर नजर। बस्ती जनपद से बड़ी खबर। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर दिल्ली जाएंगे संगठनों के पदाधिकारी, बैठक में बनी रणनीति। रविवार को भारत मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष RK आरतीयन के नेतृत्व में मोर्चा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की बैठक प्रेस क्लब सभागार में संपन्न हुई। बैठक में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर आगामी 31 जनवरी को दिल्ली स्थित चुनाव आयोग का घेराव कर प्रदर्शन किए जाने के कार्यक्रम में भागीदारी पर विचार किया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मोर्चा जिलाध्यक्ष RK आरतीयन ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर राष्ट्रपति को 19 सूत्रीय ज्ञापन भेजकर मांग किया था कि चुनाव प्रक्रिया में व्यापक सुधार कर EVM के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती, चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। इसी कड़ी में आगामी 31 जनवरी को मांगों के समर्थन में दिल्ली स्थित चुनाव आयोग का घेराव कर प्रदर्शन कार्यक्रम में बस्ती के नेताओं कार्यकर्ताओं की भागीदारी रहेगी। वे अपने अपने साधनों से दिल्ली कूच करेंगे। मोर्चा जिलाध्यक्ष RK आरतीयन ने ज्ञापन देने के बाद कहा कि दुनिया के विकसित देशों में भी EVM से चुनाव नहीं होते, तो आखिर भारत में क्यों? EVM हटाओ, बैलेट पेपर लाओ और लोकतंत्र बचाओ अभियान के अंतर्गत देश के जिलों के मुख्यालयों पर भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए EVM के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन चलाया गया। जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती, चरणबद्ध ढंग से आंदोलन जारी रहेगा। कहा कि EVM मशीन के ऊपर से जनता का विश्वास खत्म होता जा रहा है। मशीन में वोटर्स के वोटों का सत्यापन करने का प्राविधान न होने की वजह से, पारदर्शिता न होने के कारण नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने के साथ साथ लोकतंत्र पर भी खतरा मंडरा रहा है। बैठक और प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से ठाकुर प्रेमनंद बंशी, मोहम्मद जावेद, बुदेश राणा, हृदय गौतम, भूपेंद्र चौधरी, अशोक कुमार बौद्ध, चंद्रिका प्रसाद, सरिता भारती, सत्यप्रकाश चौधरी, सुग्रीव चौधरी, रामलेश, राम सुमेर यादव, पारसनाथ बौद्ध, चंद्र प्रकाश गौतम, तिलकराम गौतम, लालमणि, मोहम्मद अकरम, सत्यप्रकाश, रामललित के साथ ही अनेक संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल रहे। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, माननीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले 4 चरण आंदोलन घोषित हुआ था, जिसमें से 3 चरण पूरा हुआ और चौथा चरण जो है 31 जनवरी 2024 को चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली में महामोर्चा ले जाने के संबंध में है। और यह जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो उद्देश्य है, आज कई संगठनों ने, कई राजनीतिक दलों, धार्मिक दलों ने भारत मुक्ति मोर्चा का जनपद बस्ती से जाहिर समर्थन मिला है, जिसमें से आप देख सकते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, बहुजन क्रांति मोर्चा, इंडियन लॉयर एसोसिएशन, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ, भीम आर्मी मंजीत सिंह नोटियाल, अर्जक संघ, राष्ट्रीय अर्जक संघ, राष्ट्रीय मूल निवासी पेंशनर संघ, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, भारतीय बौद्ध महासभा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा सहित कई संगठनों ने जाहिर समर्थन दिया EVM के विरोध में। जो अभी ये सूची है, ये सूची और बढ़ सकती है। मैं सभी सामाजिक राजनीतिक दलों के जिन महानुभावों ने जाहिर समर्थन किया है, मैं उनका हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। इस EVM के सवाल पर हम लोग जो आज इकट्ठा हो रहे हैं, EVM का विरोध होना, ये जो वोट का अधिकार हमारे लोगों को मिला हुआ था, कि जो बाबा साहब ने बताया कि अब राजा जो है रानी के पेट से ना बन करके बल्कि बैलेट पेपर के माध्यम से बनेगा। यानी राजा तो कोई और होगा, लेकिन जो उसकी शक्ति होगी वो प्रजा के हाथ में होगी। लेकिन जब से EVM मशीन आई हुई है, ये वोट का अधिकार छीन करके जो प्रजा के हाथ में शासन था, जो उसका अधिकार था, उसको छीन लिया गया और फिर से जो पुरानी व्यवस्था थी वही व्यवस्था इस सरकार फिर से लाना चाहती है। मनवादी व्यवस्था के लोग फिर से लाना चाहते हैं। उसके विरोध में EVM को हटाना बहुत ज़रूरी है। फिर से इस देश में लोकतंत्र को कायम करना है, प्रजातंत्र को फिर से बनाए रखना है। आप कह रहे हैं फिर से करना है लोकतंत्र को कायम, इसका मतलब लोकतंत्र नहीं है क्या? यदि लोकतंत्र होता तो हमारे लोगों की वोट की चोरी ना होती। आज जो EVM का लगातार विरोध हो रहा है, आप देख सकते हैं जिन देशों ने EVM का निर्माण किया उन देशों ने EVM को बैन कर दिया। उनका जो 5 साल का 10 साल का लड़का होता है वो भी टेक्निकल एक्सपर्ट होता है। हमारे देश में आज 10, 20, 30, 50 किलोमीटर दूर तक जा कर के देख लीजिए, पूरा जिला खंगाल डालिए तो कोई मिलने वाला नहीं। यदि कोई है टेक्निकल एक्सपर्ट तो उसको विदेशी कंपनियों ने खरीद लिया है
या हायर कंपनियों ने उसको कर लिया है। उसके बाद हमारा देश टेक्निकल प्रधान देश नहीं है, उसके बाद भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव करवाया जा रहा है। तो ये क्या है? आखिर इस देश में लोकतंत्र है? यदि लोकतंत्र होता तो आज बड़े पैमाने पे हमारे लोग जो समाज में समस्याएं निर्माण हो रही हैं, चाहे किसानों की हो, चाहे मजदूरों की, बेरोजगारों की, विद्यार्थियों की, महिलाओं की, आज जो समस्याएं निर्माण हो रही हैं, ये समस्याएं निर्माण ना हो नहीं पाती। वर्तमान सरकार कह रही है कि हमने गारंटी के दम पर चुनाव दिया। यदि गारंटी होती तो ईवीएम हटवा करके देख लें, सारी गारंटी खत्म हो जाएगी। ईवीएम हटवा करके तो देखें, ईवीएम क्यों इतनी प्यारी है। जनता से क्या कुछ निवेदन करेंगे? जनता से यही निवेदन करेंगे कि वर्तमान में यह देश फिर से गुलामी के कगार पे खड़ा हो गया है। यदि हम अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो मनुस्मृति रूपी ईवीएम है, इसको हटाना होगा। यह एक आज़ादी का आंदोलन है और इसमें बढ़ चढ़ कर के हमारे लोगों को हिस्सा लेना होगा कि ये जो सरकार है ये पूर्ण रूप से तटस्थ हो चुकी है कि हम इनको गुलाम बनाना है, येन केन प्रकरण गुलाम बना करके रखना है। यदि आप लोग इसे आज़ादी के आंदोलन में सहयोग नहीं करते हैं तो निश्चित है आपकी आने वाली पीढ़ी गुलाम हो जाएगी। इस वजह से इस ईवीएम को हटाना है। सरकार कह रही है हम सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ विकास होता, सबका साथ सबका विकास होता तो आज ये ड्राइवर 2-2, 3-3 दिन तक चक्का जाम ना करते हैं। लोगों को धरना प्रदर्शन अपने हक अधिकारों को लेकर के खड़ा नहीं होना पड़ता। आज तमाम लोग देखे होंगे रात जो है लगभग 5% लोग रात चौराहे पर बिता रहे हैं, चादर तान करके बिछा रहे हो। ये सबका साथ सबका विकास होता तो आए दिन अन्याय अत्याचार जो निर्माण हो रहा है ये ना निर्माण हो नहीं पाता। हम सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर देंगे। अब आप तो जान ही सकते हैं कितना गड्ढा मुक्त है। आप सारा देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक करके गड्ढा मुक्त है कि गड्ढा युक्त है। ये केवल हवाई है और कागज़ों में कहते हैं ये केवल शहर का रंग गुलाबी है, देखने में कुछ और है। 2024 को लेकर क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ इंडिया। 2024 के लेकर के इसमें जो संगठन जैसा दिशा निर्देश देता है, माननीय वामन मेश्राम साहब खुद अलग फ्रंट तैयार करें, जैसा उनका दिशा निर्देश आता है वैसा हम लोग काम करने के लिए बात है। बिहार में नीतीश ने कितने इंडिया का दामन थामा उसका। अब ये बातें वही लोग बता सकते हैं कि उनकी क्या मंशा है, क्या नहीं करना चाहते हैं इस देश में, और कौन सी राजनीति करना है। ये सारे सवालों का जवाब नहीं। हम लोगों का जो मेन विषय है, मुख्य विषय आज ईवीएम को लेकर के है। ये हम यही निवेदन करेंगे, इसमें आप उससे भी सारे लोगों से साथ सहयोग चाहेंगे कि आप अपने घर से यदि जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं तो जो जाने वाले लोग हैं उनका साथ सहयोग करें। यदि आपके पास पैसे भी नहीं हैं तो लोगों से 10-10, 20-20, 30-30 रुपया लेकर के उनको समझाने का काम करें कि मनुस्मृति ईवीएम को हटाना होगा। यह आज़ादी का आंदोलन है, इस आज़ादी के आंदोलन में साथ सहयोग करें। यदि ऐसा वो लोग करते हैं, यदि ईवीएम उनके 10, 20, 50, 100 जाने से साथ सहयोग से ईवीएम हट जाती है, फिर से देश का हुक्मरान होता है, तो जो उनकी आने वाली पीढ़ी है वो गर्व से कहेगी और तस्वीरों से लोगों को बता करके समझाएगी कि हमारे बाप दादा हैं ईवीएम को हटवाने को लेकर के इनके पास पैसे नहीं थे, 10-10, 20-20 रुपया सहयोग करके लोगों को भेजे थे और खुद गए थे चल करके। ये आने वाली पीढ़ी गर्व महसूस करेगी। अब उन लोगों को तय करना, आप लोगों को तय करना। आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश की जनता को तय करना है कि आप लोग इस देश में ईवीएम हटाने को लेकर के आगे आना होगा और इतिहास में अपने नाम को दर्ज करवाना होगा। मैं ठाकुर प्रेम नंदवंशी, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जनपद बस्ती, उत्तर प्रदेश। मैं भारत मुक्ति मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो ईवीएम के विरोध में और बैलेट पेपर के समर्थन में महामोर्चा नई दिल्ली चुनाव आयोग केंद्रीय कार्यालय पर जो पहुंचेगा उसका मैं अपने दल बल और पूरे कार्यकारिणी के समर्थन को लेकर के वहां पहुंचने का काम करूंगा 31 जनवरी 2024। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करता हूं और अपने नौजवान साथियों से अनुरोध और निवेदन करता हूं कि अगर आपका हक अधिकार बचा रहेगा तभी आप कुछ पा सकते हैं। ये सामंतवादी सरकार ना आपको शिक्षा दे सकती है, ना आपको मेडिकल दे सकती है, ना आपको रोजगार दे सकती है। बड़े पैमाने पर आज अव्यवस्था देश में हो रखा है। जो इस देश का मूल निवासी है उसके हक अधिकार का हनन किया जा रहा है और शोषण किया जा रहा है। मैं अपने समस्त नौजवान किसान भाई बंधुओं, इस देश के मूल निवासी बहुजनों से अनुरोध और निवेदन करता हूं कि अगर आप अपने बच्चे को शिक्षा देना चाहते हैं, अगर अपने बच्चे को आप रोजगार देना चाहते हैं, अगर आपका
मेडिकल आप कराना चाहते हैं, क्योंकि आज इस लड़ाई में आपको हिस्सा देना पड़ेगा और समर्थन करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में आपका बच्चा बेरोजगार तो रहेगा, ना आपको स्वास्थ्य की सुविधा जो मिल रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी, शिक्षा तो जीरो हो चुकी है आज इस सामंतवादी की सरकार में। मैं हृदय गौतम, मंडल प्रभारी बहुजन मुक्ति पार्टी मंडल बस्ती, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब द्वारा 31 जनवरी 2024 को ईवीएम मशीन के विरोध में बैलेट पेपर के समर्थन में केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली पर महामोर्चा का जाहिर समर्थन करता हूं। मैं पूरी मंडल की कार्यकारिणी के साथ में इस चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली में महामोर्चा में शामिल होऊंगा। धन्यवाद। जय मूल निवासी। सत्यप्रकाश वर्मा, अर्जक संघ राष्ट्रीय समिति का सदस्य हूँ। मेरे द्वारा अर्जक संघ के द्वारा भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बावन मेश्राम साहब द्वारा 31 जनवरी 2024 को ईवीएम मशीन के विरोध में बैलेट पेपर के समर्थन में केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली पर महामोर्चा का जाहिर समर्थन करता हूं। मैं अपनी कार्यकारिणी के साथ 31 जनवरी 2024 को चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली में पहुंचूंगा। मोहम्मद अकरम, जिला उपाध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब द्वारा 31 जनवरी 2024 को ईवीएम मशीन के विरोध में बैलेट पेपर के समर्थन केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली पर महामोर्चा का जाहिर समर्थन करता हूं। मैं अपनी कार्यकारिणी के साथ 31 जनवरी 2024 को चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली में पहुंचूंगा। मैं मोहम्मद जावेद, जिला प्रभारी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा द्वारा भारतीय मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब द्वारा 31 जनवरी 2024 को ईवीएम मशीन के विरोध में बैलेट पेपर के समर्थन केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली पर महामोर्चा का जाहिरी समर्थन करता हूं तथा मैं अपनी कार्यकारिणी के साथ 31 जनवरी 2024 को चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली में पहुंचकर समर्थन करता हूं। मंडल अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा अपने कार्यकारिणी के साथ माननीय बावन मेश्राम साहब राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ईवीएम मशीन के विरोध में और बैलेट पेपर के समर्थन में केंद्रीय चुनाव आयोग नई दिल्ली दिनांक 31 जनवरी 2024 को अपने कार्यकारिणी के साथ तन मन धन से केंद्रीय चुनाव आयोग के समक्ष उपस्थित रहूँगा। मैं बुद्धेश राणा, जिलाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी बस्ती द्वारा भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब द्वारा 31 जनवरी 2024 को ईवीएम मशीन के विरोध में बैलेट पेपर के समर्थन में केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली पर महामोर्चा का जाहिर समर्थन करता हूं। मैं अपनी कार्यकारिणी के साथ 31 जनवरी 2024 को चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली में पहुंचकर उसका घेराव करूंगा। धन्यवाद। चौधरी, राष्ट्रीय किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष बस्ती द्वारा भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बावन मेश्राम साहब द्वारा 31 जनवरी 2024 को ईवीएम मशीन के विरोध में बैलेट पेपर के समर्थन केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली पर महामोर्चा का जाहिर समर्थन करता हूं। धन्यवाद। साहब, कार्यकारी सदस्य बीएमपी उत्तर प्रदेश द्वारा भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बावन मेश्राम साहब द्वारा 31 जनवरी 2024 को ईवीएम मशीन के विरोध में बैलेट पेपर के समर्थन में केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली पर महामोर्चा का जाहिर समर्थन करता हूं। धन्यवाद। और मैं अपने कार्यकारिणी के साथ 31 जनवरी 2024 को चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली में पहुंचूंगा। धन्यवाद।
मैं तिलकराम गौतम, मंडल अध्यक्ष दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बावन मेश्राम साहब द्वारा 31 जनवरी 2024 को ईवीएम मशीन के विरोध में बैलेट पेपर के समर्थन केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली पर महामोर्चा का जाहिर समर्थन करता हूं। मैं अपनी कार्यकारिणी के साथ 31 जनवरी 2024 को चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली पहुंचूंगा। धन्यवाद। अशोक कुमार बौद्ध, जिला अध्यक्ष द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा बस्ती द्वारा भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बामन मेश्राम साहब द्वारा 31 जनवरी 2024 को ईवीएम मशीन के विरोध में बैलेट पेपर के समर्थन केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली पर महामोर्चा का जाहिर समर्थन करता हूं। मैं अपनी कार्यकारिणी के साथ 31 जनवरी 2024 को चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली में पहुंचूंगा। धन्यवाद।